नन्ही जान के साथ चीनी वाला खेल। जैसे सेरेलैक हो गया, उसकी एडेड शुगर्स अगर हों किसी भी मात्रा में, वो हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल है। बेबी फूड बनाने वाली कंपनी का मीठा धोखा। देखिए, शुगर तो मैम हर किसी के लिए हार्मफुल है, तो बच्चों के लिए तो सोचो जिन्होंने अभी अपनी शुरुआत करनी है, जो माँ के दूध का पहला मील है, उसमें अब इतना शुगर बच्चे को कैसे दे सकते हैं। चीनी नहीं, ये ट्रिपल शुगर का कॉकटेल है। तो लगातार हम यदि इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे के इंटेस्टाइन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पहला पोषण कर रहा बीमार। टेस्टी होता है इसीलिए तो बच्चा खा रहा है, नहीं तो खाता ही नहीं। विज्ञापनों के विटामिन के पीछे छिपा है रिफाइंड तेल का सच। पर जब मैंने दिया है, थोड़ा उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू मैंने ऑब्जर्व किया है कि शायद उसे रहता था, एंड आई थिंक इट कुड बी शायद सेरेलैक की वजह से हो सकता है वो। आज इंडिया न्यूज पर बेबी फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। आपकी आवाज उठाना इंडिया न्यूज का धर्म है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम उस डब्बे का सच खोलने जा रहे हैं जिसे एक मां बड़े प्यार से अपने मासूम बच्चों को खिलाती है, ये सोचकर कि उसका बच्चा ताकतवर बनेगा, लेकिन हकीकत यह है कि उस एक चम्मच के साथ आप अपने बच्चों को बीमारियों की ओर बढ़ा रहे हैं। हमने एक सर्वे किया जिसमें यह जानने की कोशिश की कि आखिर माँ बाप अपने बच्चों को ये बेबी फूड क्यों खिलाते हैं और क्या वो इसमें डली हुई सामग्री से परिचित हैं। जी हां, हमने सर्वे किया और उस सर्वे से जो सच सामने आया वो आपको भी जानना चाहिए। आज हम उस डब्बे का सच खोलने जा रहे हैं जिससे एक मां लगातार आपको हम ये बता रहे हैं कि ये सोचकर खिलाती है कि ये उसके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये उसके बच्चे को काफी ज्यादा हेल्दी करेगा। जी हाँ, नेस्ले सेरेलैक। ये आपने देखा होगा कि कई घरों में जो माएं हैं वो अपने बच्चों को खिलाती हैं, उन्हें यह लगता है कि ये पूरा पोषण से भरपूर है। अब हमने क्या सर्वे किया, क्या उसका जवाब आया, ये सुनिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ये आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमने सवाल ये किया कि क्या आप अपने बच्चों को आहार के रूप में नेस्ले यानी ये सेरेलैक देते हैं, नेस्ले सेरेलैक देते हैं? अब जवाब, ये सवाल हमने किया है, क्या आप अपने बच्चों को आहार के रूप में नेस्ले सेरेलैक देते हैं? ये सवाल हमने किया। अब कितने लोगों ने कहा कि हाँ नियमित रूप से? 21% है जो ये कहते हैं हाँ नियमित रूप से, कभी कभी 12% नहीं हम घर पर बना खाना देते हैं। अच्छा, 67% वो हैं जो घर पर बना हुआ खाना देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि घर पर बना खाना बच्चों को अगर आप देते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब दूसरा सवाल, लेकिन सवाल तो इस 21% का है ना जो नियमित रूप से देते हैं। प्रोडक्ट चुनते समय क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स यानी जो ये लिखा होता है एक साइड में, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, उसकी लिस्ट को पढ़ते हैं बारीकी से? कितने लोगों ने क्या कहा? नहीं पे हां कह रहे 36%। ठीक है, हां जो है वो 36%, नहीं 64%, मतलब 64% लोग ये पढ़ते ही नहीं है कि इसमें है क्या। मतलब आप समझिए कि इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है कि आप अपने बच्चे को जो देने जा रहे हैं आपको ये पता ही नहीं कि आप उसको खिला क्या रहे हैं। तीसरा सवाल जो हमने किया, क्या आप जानते हैं सेरेलैक में चीनी के अलावा एप्पल जूस कंसंट्रेट और डेक्यूट्रोज की तरह चीनी है? मतलब ये जो चीजें मिलाई जा रही है इसमें इंग्रेडिएंट में, क्या आपको पता है कि वो चीनी है? अब देखिए इसका क्या जवाब आया है। इसका जवाब आया है हाँ 58%, नहीं 42%। तो मतलब ये जो है 58% लोगों को मालूम है कि हाँ एप्पल जूस जो कंसंट्रेट है और जो डेक्स्ट्रोज है ये मिलाया जाता है ये चीनी की तरह। हाँ 58, नहीं 42। अब देखिए तीसरा जो आगे बढ़िए सवाल जो है वो हमने चौथा किया। आप बच्चे को सेरेलैक किस लिए देते हैं? मतलब आप क्यों देते हैं अपने बच्चों को सेरेलैक? मतलब आप अपने बच्चे को सेरेलैक क्यों देते हैं, क्या रीजन है?
अब देखिए इसका जवाब क्या आया है। विज्ञापन में दिखाए गए विटामिन और मिनरल्स के भरोसे, मतलब जो विज्ञापन में दिखाया जाता है कि इसमें ये विटामिन है वो है, 36% लोग सिर्फ इसीलिए देते हैं। अब देखिए इसमें मौजूद एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट और चीनी की वजह से बच्चा इसे चाव से खाता है, 20% लोग इस वजह से देते हैं। अब देखिए बनाने में बहुत आसान है और सुविधाजनक, अच्छा 44% लोग सिर्फ इसीलिए दे देते हैं कि ये बनाने में बहुत आसान है, मतलब एक चम्मच निकालो, एक चम्मच पानी डालो या मतलब जो है उसको मिक्स करो जैसे बताया गया, फटाफट बन के तैयार। मतलब घर पे आप बनाएंगे तो शायद टाइम ज्यादा लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है, आजकल के वक्त में वक्त की ही सबसे ज्यादा कमी है और शायद इसीलिए बनाने में बहुत आसान और सुविधाजनक है, इसलिए 44% सबसे ज्यादा लोग इसीलिए इसे दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब अगला सवाल जो हमने किया वो भी अब आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 5, क्या आपको पता है कि सोयाबीन ऑयल जैसे रिफाइंड तेल शिशुओं के पाचन के लिए भारी हो सकते हैं? मतलब जो तेल इसमें मिलाया गया है ये आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप इसका सार समझें मतलब उनका पाचन जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। नहीं, मुझे लगता था ये सुरक्षित है, 19% लोग इसको सुरक्षित मानते थे। हाँ, पर विकल्प पता नहीं है। अच्छा, कई लोगों को ये पता है कि इसमें जो ऑयल है वो बच्चों के पाचन के लिए ठीक नहीं है, पर उनके पास विकल्प नहीं है। 81% लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, पता है लेकिन विकल्प नहीं है। 81% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये सर्वे किया गया है इसमें एक बात तो तय है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल के माँ बाप को पता नहीं है या बहुत कुछ पता है फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं। अब सवाल नंबर 6, क्या कंपनियों को पैकेट पर साफ साफ लिखना चाहिए कि इसमें कुल कितनी छिपी हुई चीनी है, हिडन शुगर, जो सबसे ज्यादा जिक्र जिसका होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर शुगर ज्यादा दिया जाए तो उसको बहुत तकलीफ हो सकती है। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 90%। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, 90% लोग कहते हैं कि हाँ ये जानकारी देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पैकेट के पीछे दी गई जानकारी पर्याप्त है, 10% लोग ये कह रहे हैं कि पैकेट के पीछे जो जानकारी दी गई है हम उससे खुश हैं, सेटिस्फाइड है, काफी है, पर्याप्त है। लेकिन 90% लोग कह रहे हैं कि पूरी जानकारी देनी चाहिए कि यहाँ पर इस इंग्रेडिएंट को जो ये ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है बस कुछ शब्दों में, आखिरकार ये पूरा है क्या मामला। अब देखिए कुल मिलाकर ये जो आप देख रहे हैं ना इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप जब अपना ये लेते हैं पैकेट लेंगे तो आपको इसमें साफ साफ नजर आता है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर। तो ये जो चीजें आप देखेंगे इसमें जो ऑयल कंटेंट जो चीजें मिली हुई है इसमें, वो अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। भले ही ये बनाने में इजी है लेकिन आप अपने बच्चे को वो नहीं दे रहे हैं जो कि ये कंपनियां बता रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। और कुल मिलाकर जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो शुगर की मात्रा है, जो तमाम चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो पैकेट के पीछे शब्द है ना वो बहुत ही ऐसे शब्द दिए गए हैं जिससे आपका शायद कोई लेना देना ही नहीं है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार इन शब्दों का मतलब क्या है। एप्पल जूस आप कॉन्सेंट्रेट देख के या फिर शुगर, सोयाबीन ऑयल, आपको लगेगा ये सब बहुत अच्छी चीज है, विटामिन है तो सही, आपको ऐसा लगेगा कि ये विटामिन और जो ये सोर्स ऑफ आयरन, ये सारी चीजें दी गई है मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो दी जा रही है, वो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है और कम से कम वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। आप समझिए कि सोयाबीन ऑयल अगर आप हर दिन अपने बच्चे को ये खिलाते हैं, मान लीजिए 2 चम्मच भी खिलाते हैं, 3 चम्मच भी खिला रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना सोयाबीन ऑयल उसके पास जा रहा है, जो चीनी जो है वो कितनी जा रही है और उसे कितनी दिक्कत हो रही है, जिसे आप मासूमों की पहली पसंद मानते हैं, जिसे आप विज्ञापनों के भरोसे संपूर्ण आहार समझकर परोस रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस सुंदर से डिब्बे के अंदर कई नुकसान करने वाली चीजें होती हैं। अगर उसमें पड़े इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं या केमिकल से बने, ये भी जानना चाहिए आपको। इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है, वो एक भ्रम में फंसकर बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्टर, समझिए कि आखिरकार क्या है सच। देखिए, महीने का बच्चा जिसकी आंतें अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, उसे हम क्या खिला रहे हैं? सेरेलैक, जो हर घर की पसंद बन चुका है। विज्ञापन दावा करते हैं कि इसमें आयरन है, विटामिन है, लेकिन क्या आपने कभी पैकेट के पीछे बारीक अक्षरों में लिखी हकीकत पढ़ी है? आज इंडिया न्यूज बताएगा कि कैसे एप्पल जूस कंस्ट्रेंट और डेक्सट्रोज के नाम पर आपके बच्चे को चीनी का नशा कराया जा रहा है। जो सेरेलैक का हम उपयोग करते हैं तो सेरेलैक में 3 प्रकार की शुगरी चीज़ें मिली होती हैं। पहली शुगर मिली होती है, दूसरा जो होता है डेक्सट्रोज जो कि ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है, और तीसरी चीज़ें होती है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एप्पल सिरप जो मिला रहता है, जूस मिला रहता है। तो तीनों चीज़ें शुगरी होती हैं
और ये बच्चे को यदि लगातार दिया जाता है तो बच्चे में शुगर की क्रेविंग और साथ साथ में शुगर टेस्ट जो होता है वो डेवलप जो होता है, शुगरी टेस्ट जो होता है डेवलप हो जाता है। और क्योंकि शुगर जो इसमें जो एप्पल यूज़ किया जाता है वो कॉन्सेंट्रेटेड एप्पल होता है, जूस होता है, जिसमें नॉर्मल एप्पल में तो मिनरल्स एंड फाइबर्स होते हैं, साथ ही साथ में विटामिन्स होते हैं, परंतु इसकी कमी देखी जाती है। और लंबे समय तक हम सेरेलैक बच्चे को देते हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा जो है स्वीट की क्रेविंग बढ़ जाती है बच्चे में। और यदि बच्चे की फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को यदि शुगर है, मदर फादर को या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो भी बच्चे में देखने को मिलता है कि फ्यूचर में शुगर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साथ ही साथ बच्चे में ओबेसिटी होने की संभावनाएं देखने को मिलती है। आपने गौर किया होगा सेरेलैक के पैकेट पर बहुत ही बारीक अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। एक आम माता पिता को लगता है कि एप्पल जूस लिखा है तो सेहतमंद होगा, लेकिन ये जूस नहीं बल्कि लिक्विड शुगर है जिसमें फल का फाइबर खत्म हो चुका है। साथ में है सोयाबीन तेल और सिंथेटिक विटामिन्स। कंपनियां कैसे छिपी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हैं? आज इसका पूरा सच जो उनके पैकेट पर लिखा है उसको आपके सामने लाएंगे। हम केवल वो सच सामने ला रहे हैं जो आपके सामने है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। पर मेरे जो छोटा वाला भाई है उनकी जो बिटिया है उसको हम लोग बराबर अभी 6 साल की है तो सेरेलैक देते हैं, और देखने के पहले देने के पहले हम उसको ये देखते हैं कि उसमें एक्सपायरी डेट है कि नहीं। अगर एक्सपायरी डेट है तो हम वैसे ही नहीं खिलाते, और एक समय के अंदर जब एक्सपायरी होती है उसकी रेस्पॉन्स में उसको वैसे ही अलग कर देते हैं, नया पैकेट ले आते हैं। और चूंकि उसमें कई फ्लेवर आते हैं, एक वनीला आता है उसमें, और उसमें एक आपका जो गेहूं के दाने होते हैं वो होता है। और मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि उससे खाने से कोई नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है। जो कई हानिकारक चीजें हैं जैसे डेक्सट्रोज है, ये सब आपको मालूम रहता है, जानकारी रहती है? हाँ, टेक्निकल टर्म्स है, ज्यादा समझ में नहीं आती है तो फिर उसको हम लोग रिप्लेस भी कर देते हैं। क्या मतलब किस लिए देते हैं? क्या वो मिलता है या जो बच्चों की बैलेंस डाइट डाइटिशियन जो एडवाइस करते हैं उस हिसाब से दिया जा सकता है, लेकिन अगर वही चीजें अपने टेक्निकल टर्म में नहीं समझ में आती तो फिर उसको रिप्लेस भी करते हैं। आखिर क्यों बच्चों को उनकी माँ घर की दाल या खिचड़ी छोड़कर सेरेलैक खिलाती है? शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चे के लिए ज्यादा सेहतमंद है, उसका लाल स्वस्थ रहेगा। लेकिन इस स्वाद के पीछे कितनी बड़ी मीठी साजिश है, ये जानने के लिए हमने कुछ माता पिता से प्रोडक्ट के बारे में बात की है। जिस बेबी फूड को माँ बाप पोषण समझकर अपने बच्चों को देते हैं, पर इन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। लोगों का कहना है कि वे बच्चों को बेबी फूड देते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या शामिल है वह नहीं जानते, ना ही वे इसे पढ़ते हैं कि पैकेट पर आखिर क्या लिखा है। बच्चों को इस मीठे स्वाद की ऐसी लत लग गई है कि वो प्राकृतिक स्वाद भूल रहे हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक खतरा है। सुनिए विशेषज्ञ की राय। मार्केट में जो बेबी फूड आ रहे हैं जैसे सेरेलैक है, उसके अंदर इंग्लिश में लिखा होता है, इंडिकेट जो होते हैं। तो क्या आप इंग्लिश पढ़ने में सक्षम है, मतलब इंग्लिश से सक्षम होते हैं? हाँ, मैं इंग्लिश में, मुझे आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश आती है तो मैं सक्षम हूँ उसमें, मैं पढ़ सकता हूँ उसको, समझ सकता हूँ उसको। बाकी हालांकि उसको हिंदी में भी होना चाहिए। कंपनी तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मैं मतलब बनाना फ्लेवर इस टाइप से हम लोग लिया है, लेकिन उसमें मैं मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो देख कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए जो फूड होता है वो देख कर ही लेना चाहिए। और रही बात उसमें जो इंग्लिश में जो लिखा होता है वो मतलब कंपनी को चाहिए कि वो हिंदी में लिखे, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा, इतना इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो हिंदी में होगा तो हर कोई पढ़ के उसको समझ सकता है कि उनके बच्चों के लिए कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कोई जो हानिकारक तो नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है ट्रिपल शुगर। इस प्रोडक्ट में साधारण चीनी के साथ साथ डेक्सट्रोज और एप्पल जूस कंस्टेंट मिलाया गया है। ये तीनों मिलकर बच्चे के शरीर में क्या करते हैं, समझिए। डेक्सट्रोज एक सिंपल शुगर होता है जो बेबी में शुगर स्पाइक या शुगर रश करवाता है, जिसकी वजह से कई बार हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। वो भी तब जब एक्सेसिव इनटेक हो। जनरली बॉडी इसको मेटाबोलाइज कर पाती है, लेकिन एज पर द रिकमेंडेशन यूजली
2 साल से छोटे बच्चों को एडिशनल शुगर नहीं देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट डेक्सट्रोज का आपके स्लीपिंग पैटर्न पे हो सकता है, बच्चों में इरिटेबिलिटी, अच्छे से ना सोना, अगर वो डाइट हाई इन शुगर कंटेंट ले रहे हैं तो हो सकता है। इसीलिए हमेशा फूड लेबल को पढ़िए। किसी भी प्रोडक्ट में जहाँ पे डेक्सट्रोज, मैल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसका मतलब उसमें हाई एडेड शुगर है और उसको बच्चों के लिए अवॉइड करना चाहिए। ट्रिपल शुगर का हमला, शुगर प्लस डेक्सट्रोज प्लस जूस, नुकसान, इंसुलिन के स्तर में अचानक और भारी बढ़ोतरी, भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का गंभीर खतरा, बच्चों के लिवर पर अतिरिक्त दबाव, मीठे खाने की लत लगना, बचपन में ही मोटापे की शुरुआत। एप्पल जूस कंस्ट्रेट, कंपनियां इसे फल का पोषण कहती है, लेकिन असलियत में एप्पल जूस कंस्ट्रेट एक प्रोसेस्ड फ्रुक्टोज है। एप्पल जूस कंस्ट्रेंट इतना रिफाइंड हो जाता है, आगे इतना अधिकतर इसका रिफाइनमेंट हो जाता है कि जो एक्चुअल में एप्पल की जो जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आगे जाके हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं और बच्चे को एक्चुअली में जो न्यूट्रिशन कंटेंट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा होता है इन सारे सेरेलैक से। एप्पल जूस कंस्ट्रेट हकीकत, इसमें फल का नेचुरल फाइबर शून्य होता है, वह सीधे रक्त में मिलकर शुगर स्पाइक करता है। यह लिवर में फैट जमा करने का कारण बन सकता है। ताजे सेब की तुलना में यह सिर्फ लिक्विड कैलोरी है। सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड फैट, सेरेलैक में फैट के नाम पर सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्या एक छोटे बच्चे की कोमल आंतें इसे पचाने के लिए तैयार है? सोयाबीन ऑयल जनरली एक हेल्दी फैट होता है जो बेबी फूड में डाला जाता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज़ मोर रिक्वायर्ड फॉर बेबीज़ ग्रोथ। इसीलिए हमेशा ये डॉक्टर्स के सुपरविजन और गाइडेंस में लेना चाहिए। प्रीटर्म और हेल्दी इन्फेंट्स को यूजली अनलेस इंडिकेटेड हो हम सोया मिल्क या सोया फॉर्मूला नहीं देते हैं। कुछ ही कंडीशंस जहाँ पे इंडिकेटेड हो लाइक मिल्क एलर्जी में, वहाँ पे हम सोया फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बेबी फूड और बेबी सब्स्टिट्यूट्स में एक्सेसिव अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड देते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने, उनके इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में कम होने हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें मेडिकल सुपरविजन में ही इनका यूज़ करना चाहिए। सोयाबीन ऑयल, नुकसान, ओमेगा 6 की अधिकता में शरीर में सूजन, शिशुओं की कोमल आंतों के लिए भारी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी और गैस की समस्या, प्राकृतिक फैट की तुलना में हानिकारक। डेक्सट्रोज प्लस हाइपर एक्टिविटी, डेक्सट्रोज एक सिंपल ग्लूकोज है, लेकिन इसे बेबी फूड में अलग से क्यों डाला गया? क्या ये बच्चों को हाइपर बना रहा है? हाइपर एक्टिविटी एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जा रहे हैं हमारे बच्चों में, और उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर स्पाइक्स देते रहते हैं जो बच्चों को सोने नहीं देते और एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव कराते हैं, और साथ ही साथ बच्चों का अटेंशन स्पैन भी डिक्रीज करते हैं। डेक्सट्रोज, नुकसान, बच्चों को जरूरत से ज्यादा अति सक्रिय बनाना, सोने के पैटर्न को बुरी तरह प्रभावित करना, दिमाग को इंस्टेंट शुगर रश का आदी बनाना, केमिकल्स एंड एंजाइम्स, एसिडिटी रेगुलेटर और अल्फा एमिलेज जैसे एंजाइम्स। क्या ये लेबोरेटरी के केमिकल्स 6 महीने के बच्चे के लिए सुरक्षित है? अल्फा एमाइलेज एक नेचुरल एंजाइम है जो बेबी के सलाइवा में प्रेजेंट होती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। इसीलिए कई बार इन्हें बेबी फूड्स में ऐड किया जाता है ताकि वो स्टार्च जो उसमें प्रेजेंट है, वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है, उनके डाइजेशन में वो हेल्प कर सके। बाहरी केमिकल्स जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रेगुलेटर का असर, प्राकृतिक पाचन तंत्र के विकास में बाधा, अल्फा एमाइलेज जैसे बाहरी एंजाइम्स पर निर्भरता, एलर्जी और पेट की संवेदनशीलता बढ़ने का डर, सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल। विज्ञापनों में फोर्टिफाइड विटामिन्स की बात होती है, लेकिन क्या लैब में बने ये पोषक तत्व माँ के हाथ की खिचड़ी और दलिया का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं उसके कंपेयर में अगर आप नेचुरल वे में बच्चे को फ्रूट कोई खिलाते हैं तो आप देखेंगे फ्रूट को पचने में समय लगता है एज़ कम्पेयर टू हम लिक्विड इंटेक जो करते हैं, जो प्रिजर्वेटिव है खासकर, वो तो खैर हार्मफुल है ही है। और अगर डायरेक्ट आप देख रहे हैं जूस आप इंटेक कर रहे हैं प्रिजर्व जूस, तो आपके क्या करेगा, आपका इंसुलिन लेवल बढ़ाएगा, ग्लूकोज लेवल हाई करेगा,
आपकी बॉडी के अंदर, तो अच्छा तो नहीं रह सकता आपकी बॉडी के लिए। सिंथेटिक पोषक तत्व, सच्चाई, शरीर लैब में विटामिन को उतनी अच्छी तरह नहीं सोख पाता। प्राकृतिक भोजन में मौजूद बायो अवेलेबिलिटी का अभाव, घर के खाने में मौजूद फाइबर और असली पोषण ही सर्वश्रेष्ठ। हाँ बिल्कुल, इंग्रेडिएंट भी देखते हैं उसमें कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है बनाने में, वो सब, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी बहुत ध्यान से चेक करनी चाहिए। वैसे तो हमारे खाद्य और सामग्री जो ये है ना, इसमें अभी काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्ट हुए हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत साफ साफ लिखने हैं, बताना है कितनी शुगर, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि बहुत बारीक या तो लिखे हुए होते हैं जो चीज़ें उन्हें लगता है कि ये छुपानी है, या बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम नेकेड आई से तो उसको जल्दी से देख भी नहीं पाते। और मैं मानती हूँ कि उन्हें ये चीज़ें साफ साफ लिखनी चाहिए। आहार के रूप में नेस्ले सेरेलैक देते हैं कभी? बिल्कुल देते हैं जी। क्या सोच करके देते हो? प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसमें, इसलिए देते हैं बच्चों को। आप ये नहीं देखते उसमें जब उसको देते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट जो सामग्री है उसकी लिस्ट बारीकी से पढ़ते हो? कभी आपने देखा उसमें क्या क्या लिखा होता है? नहीं सर। आपको नहीं पता कि ये नुकसानदायक होता है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए सेरेलैक, क्योंकि ज़्यादा शुगर होती है उसमें? होता तो है। तो बच्चा क्यों खाता है उसको? शुगर समझ के खाता है ज़्यादा? वो मीठा लगता है बच्चे को इसलिए खाता है। आपको पता है कि इसमें सोयाबीन ऑयल भी होता है, ये बच्चों के पाचन के लिए, डाइजेशन में जो भारी हो सकता है? नहीं पता। सुविधा के नाम पर हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं, ये सोचना आज बहुत जरूरी है। 2 मिनट में बनने वाला ये खाना कहीं आपके बच्चे के 20 साल बाद के स्वास्थ्य को खराब तो नहीं कर रहा। एप्पल जूस के नाम पर छिपी हुई चीनी और रिफाइंड तेलों का ये खेल अब बंद होना चाहिए। इंडिया न्यूज की इस मुहिम का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि अगली बार जब आप बेबी फूड उठाएं तो पैकेट के पीछे की हकीकत जरूर पढ़ें। आपके बच्चे को ताज़ा घर का बना खाना दे। जागरूक बने, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखा दी। अब आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या चुनना है। इंडिया न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये फायदेमंद हो। रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।